देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज देहरादून में हरीश रावत करेंगे पैदल यात्रा। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में करेंगे पैदल यात्रा। युवाओं के संघर्ष को मजबूत करने के लिए की जाएगी पैदल यात्रा। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी पैदल यात्रा। डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक पैदल यात्रा की जाएगी। तो बेरोजगार युवाओं के समर्थन में पैदल यात्रा की जा रही है। युवाओं के संघर्ष को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। हरीश रावत युवाओं के लिए जो है यात्रा करने जा रहे हैं। पैदल यात्रा दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी। तो देहरादून से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। आज देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में यात्रा निकाली जा रही है। युवाओं के संघर्ष को मजबूत करने के लिए यह यात्रा निकाली जाएगी। तो आज देहरादून में हरीश रावत पैदल यात्रा करेंगे। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में यह यात्रा की जाएगी। हरीश रावत बेरोजगार युवाओं के समर्थन में यात्रा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा लाइव जुड़ गए हैं। अब है देहरादून में हरीश रावत आज पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के जो संघर्ष है उस संघर्ष को मजबूती देने के लिए इस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज देहरादून में पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से गांधी पार्क तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पैदल यात्रा होगी और इस दौरान हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा उनके साथ इस पैदल यात्रा में मार्च करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ इस पैदल मार्च में यहाँ पर शामिल होंगे। और राज्य भर में ये कह सकते हैं कि इस समय जो बेरोजगार युवाओं का जो मुद्दा है उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। आगामी समय चुनाव का समय है, ऐसे में उस चुनावी समय में जो बेरोजगार युवाओं के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता के साथ उठाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज इसी मुद्दे पर ये कह सकते हैं कि देहरादून में पैदल मार्च करेंगे। पैदल मार्च के दौरान उनके साथ जो हजारों संख्या में रहेंगे और सीधे तौर पर अब सरकार से मांग की जाएगी कि जो सरकार ने सत्तासीन होते समय जो वायदे किए थे, चुनाव के दौरान जो रोजगार देने के जो वायदे उनकी तरफ से किए गए थे, उन वायदों पर सरकार अभी तक खरी नहीं उतर पाई है। और सरकार के इस नाकामीपन पर, सरकार की इस नाकामी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी उसे एक बड़ा इशू यहाँ पर बनाना चाहती है, बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाना चाहती है और बेरोजगारों के साथ सरकार के खिलाफ लामबंद एक मोर्चा यहाँ पर तैयार करना चाहती है। तो ये समझा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते आए और आज भी बेरोजगारों के इस मुद्दे को लेकर वो देहरादून में पैदल मार्च कर रहे हैं। जी, हरीश रावत की बात कर ले तो बड़े ही बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं और एक बार फिर से युवाओं के लिए वो पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं। क्या लगता है किस हद तक ये कामयाब हो पाएगी? देखिए, सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि हरीश रावत जिस कद के नेता है उस कद पर अगर वो किसी विषय को उठाते हैं तो फिर सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि वो बड़ा इशू यहाँ पर होता है और उस विषय को उठाने के लिए लगातार वो अपना काम यहाँ पर करते हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं, पदयात्रा यहाँ पर करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं को उठाने का काम किया था। उस दौरान भी उन्होंने ये कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में कई जगह उन्होंने पैदल मार्च यहाँ पर किया था। गन्ना किसानों के साथ वो सड़कों पर उतरे थे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आए थे। और अब बेरोजगार युवाओं को लेकर वो लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन की मांग पर उन्होंने सरकार तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर की है। और आज पैदल मार्च में भी वो बेरोजगार युवाओं के उस रोजगार के मुद्दे को उठाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि सरकार को उनका वायदा याद दिलाने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय ना हो, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। और उत्तराखंड राज्य में जिस रोजगार की कल्पना या जो सपना बेरोजगार युवा देख रहे हैं, जिसका वायदा उन्हें चुनाव के समय मिला था, वो वायदा पूरा हो सके। आज ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बेरोजगार युवा उनके इस आंदोलन में उतरेंगे और देहरादून की सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए नजर आएंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जी, बेरोजगार युवाओं के समर्थन की बात की जा रही है, तो इसको लेकर जो है युवाओं में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, कितना समर्थन मिल रहा है?
बिल्कुल बेरोजगारी बड़ा इशू इस समय उत्तराखंड के भीतर यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है। कई वर्षों में ये कह सकते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार धामी सरकार की तरफ से रोजगार के प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन जो युवाओं की जो आशंका थी, यानी जो पिछले दिनों जो भर्ती घोटाला यहाँ पर हुआ था, जिसमें एक सिंडिकेट सामने आया था और कई चेहरे अधिकारियों के हो या फिर नकल माफियाओं के चेहरे हो, वो सब बेनकाब यहाँ पर हुए थे। 40 से ज़्यादा लोग सलाखों के पीछे यहाँ पर पहुंचे थे, तो उसमें ये कह सकते हैं कि युवा निराश यहाँ पर नजर आए थे, क्योंकि कई भर्तियों को स्थगित करना पड़ा था, कईयों के रिजल्ट यहाँ पर रोक दिए गए थे। ऐसे में जो बेरोजगार युवा थे वो काफ़ी आक्रोशित नजर आए थे। आज उन्हीं युवाओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खड़े नजर आ रहे हैं और सरकार को उनका वायदा याद दिला रहे हैं, यानी प्रतिवर्ष 2 लाख नौकरियों का जो वायदा सरकार ने किया था कि हम 2 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम यहाँ पर करेंगे, तो उस वायदे को याद दिलाने का काम उनकी तरफ से आज किया जाएगा। युवा इस समय साथ में मौजूद रहेंगे, जो बेरोजगार युवा हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो ये कह सकते हैं कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इस समय सम्मिलित हो रहे हैं या जो सम्मिलित पिछले दिनों नहीं हो पाए थे, जिन्होंने कई तरह के परेशानियों को यहाँ पर झेला, वो आज पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस पैदल यात्रा में खड़े रहेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सरकार ने जो वायदे उनके लिए किए थे वो वायदे पूरे करें, युवाओं को रोजगार मिल सके और राज्य में जो विकास रफ्तार वो तेज हो सके, क्योंकि उत्तराखंड का भविष्य यही युवा है। और ऐसे में अगर ये युवा बेरोजगार रहते हैं तो फिर उत्तराखंड राज्य में जो विकास का सपना सरकारें देख रही है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बेरोजगार युवा अपने हित को लिए, अपने हितों को बचाने के लिए आज सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे और उनके इस हितों पर आवाज़ को उठाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी करेंगे और उनकी तरफ से सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि अब 2024 लोकसभा चुनाव का वर्ष और उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो उसके लिए भी जो सियासी दल है वो ऐसे ही जनहित के मुद्दे, जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारों का जो मुद्दा उठाया वो बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड में पलायन की जो प्रमुख समस्या है वो सिर्फ रोजगार की वजह से भी यहाँ पर बनी हुई है। जब युवा रोजगार की तलाश में अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में उन युवाओं के लिए रोजगार की बात उठाना जरूरी है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से उठाने का काम किया गया और अब देखना यही होगा कि उनका जो आज पैदल मार्च आपका रुख करेंगे।